नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो अमरोहा से, जहां पर कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए हैं। बीमार लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुट्टू का आटा खाने से उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत हुई। ये लोग परेशान हुए। फूड पॉइजनिंग होने से हड़कंप मच गया। सभी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोहा के थाना हसनपुर कस्बे का मामला है। बड़ी खबर अमरोहा से हम आपको बता रहे हैं। कुट्टू का आटा खाने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, लोग बीमार पड़ गए। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल की भी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुट्टू का आटा खाने के बाद इन सभी को उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत हुई। ये सभी लोग परेशान हुए। फूड पॉइजनिंग की आशंका के मद्देनजर इन सभी को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। अमरोहा के थाना हसनपुर कस्बे का ये मामला है। हमारे सहयोगी शिवोम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवोम, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? जी, मैं आपको बताऊं, पूरा मामला ये हसनपुर क्षेत्र का है, जहाँ अलग अलग मोहल्लों के लगभग ये लोग 15 लोगों का परिवार है, जो लोग दर्जनों से ज्यादा अधिक लोग कोटू का सेवन किया था, जिसमें इनका पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत होने पर जो उनकी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई है, तो जिसके निजी अस्पताल और जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और करीब 9 लोगों को सुधार। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कार घुस गई। एक मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पहासू कस्बे में आयोजित भंडारे में शिरकत कर वापस दिल्ली लौट रहे थे कार सवार सभी लोग। खुर्जा नगर के हाईवे 34 पर बरौली कट के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद आप देखिए, गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, उनको फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक मासूम समेत 4 लोगों की जान चली गई है इस दर्दनाक हादसे में। खबर कानपुर देहात से है। पुलिस ने चंद्रभान हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में चंद्रभान की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। चंद्रभान का शव पुलिस को 12 फरवरी को मिला था, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। पत्नी के अपने सह अभियुक्त पिंटू उर्फ धर्मेंद्र कुशवाहा के साथ में कुछ निजी संबंध थे, जिनका विरोध भी मृतक के द्वारा किया जाता था। उक्त तथ्य के संज्ञान में आते ही संबंधित मुकदमे में धारा 302 व 201 आईपीसी की वृद्धि करते हुए उक्त मुकदमे की अभियुक्ता मृतक की पत्नी व उसके सह अभियुक्त पिंटू उर्फ धर्मेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अन्य सभी वैधानिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। खबर बरेली से, जहां पर इज्जत नगर पुलिस ने ऑर्डर पर तमंचा बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश और करण के रूप में हुई है। फिलहाल अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि लोग कब से इस काम में लिप्त थे और कहां-कहां अब तक अवैध तमंचे की सप्लाई कर चुके हैं। खबर हापुड़ से, जहां पर कपूरपुर पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया। यह अवैध तमंचा फैक्ट्री नरेना गांव के जंगल में एक खंडहार नुमा बिल्डिंग में संचालित हो रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार भी किया, जिसकी पहचान जावेद के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 10 तमंचे, एक राइफल, एक बंदूक भी बरामद की है। पुलिस गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश करने में जुट गई है। आज दिनांक 7/8 मार्च की रात्रि में थाना क्षेत्र कपूरपुर में थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि नरेना के जंगल में कोई खंडहर में अवैध फैक्ट्री का काम कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए थाना प्रभारी ने अपनी पूरी टीम के साथ वहां दबिश दी, तो एक कुख्यात अपराधी जो जावेद थाना वचड़ा कला थाना कपूरपुर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उससे 13 असले बरामद हुए हैं। इससे जो 10 असले हैं, 315 बोर के कट्टे हैं, एक राइफल है 315 बोर की, एक 12 बोर की सिंगल बैरल है और एक 315 बोर का। उधर फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। शिकोहाबाद के भूड़ा नहर पुल के पास ये मुठभेड़ हुई। पकड़े गए बदमाशों ने 18 फरवरी को गढ़ैया इलाके में चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है।
गोरखपुर में सीएम योगी महिला दिवस में मुफ्त सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाओं के लिए सरकार की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पिछले 4 वर्षों से लगातार आप देख रहे होंगे कि हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह सरकार की वे स्कीम है जो जिससे सर्वाधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। अगर परिवार में कुछ नहीं है तो सबसे ज्यादा कष्ट तो महिला को झेलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भूखे रह जाएंगे, परिवार के लोग भूखे रह जाएंगे, इसलिए उसको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। और इसलिए उसकी इस जरूरत को ध्यान में रख करके सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, इसका लाभ भी, इसका केंद्र बिंदु भी महिला सुरक्षा थी, महिला सम्मान था, उनका स्वावलंबन था। पीएम विश्वकर्मा की योजना, यह भी महिलाओं के और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ था। जब महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, ये सभी स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य स्वयं हम अर्जित कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता तो वहीं से आती है और उसी तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी किया। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, या फिर गरीब कल्याण से जुड़ी हुई इन योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम, ये सभी इसी के हिस्से हैं। इन योजनाओं की जानकारी लेंगे और खासतौर पर बालिकाओं के लिए 2 करोड़ बालक और बालिकाओं को वर्तमान में हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से वह सक्षम हो सके, तकनीकी दृष्टि से उस व्यक्ति के सामने देश और दुनिया को जानने का एक अवसर हो सके, इस दृष्टि से सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्य पूरे युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश भर में कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इंडियन ऑयल के सीबीजी प्लांट का लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें कि 168 करोड़ की लागत से सीबीजी प्लांट तैयार किया गया है। लोकार्पण के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए। और इसके साथ ही औद्योगिकीकरण के एक नए युग में हमारा दक्षिणांचल भी, गोरखपुर का दक्षिणांचल भी प्रवेश करेगा। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए गोरखपुर के बाहर कहीं दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी और रोजगार के लिए यहां आएगी। अभी हम लोग देख रहे थे 120 लोग यहां काम कर रहे हैं। गोरखपुर के भी हैं, लखनऊ के भी हैं, झांसी के भी हैं, गुजरात के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, बंगाल के भी हैं। पूरे देश के लोग आज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब यहां के नौजवान और भी उनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे ही उनको भी यहां पर और अन्य स्थानों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए नौजवानों के लिए रोजगार भी है, हजारों किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी भी है, पशुपालकों को गोबर का दाम भी मिलेगा, यानी एक साथ पराली के साथ साथ गोबर का भी दाम मिलेगा। और आप लोग गाय को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि गाय को पालेंगे कि दूध नहीं तो गोबर ही सही, गोबर से ही हम लोग कई गुना आमदनी यहां कमा पाएंगे। यह बायोगैस प्लांट उस गोबर को खरीदने का काम करेगा और अतिरिक्त आमदनी यहां के लोगों को, पशुपालकों को और किसानों को देगा। आज के कार्यक्रम की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्लांट का लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। सीएम योगी ने प्लांट के मॉडल को भी देखा, अधिकारियों से बातचीत की और समझा कि कैसे ये पूरा प्लांट ऑपरेट होगा और कैसे आने वाले दिनों में इसका फायदा गोरखपुर वासियों को मिलेगा। और बाद में उन्होंने परिसर का निरीक्षण भी किया, वहाँ जो लोग बातचीत कर रहे थे उनसे संवाद भी किया, जो लोग काम कर रहे थे।
और इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हरदीप पुरी भी उनके साथ मौजूद थे। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप आज के कार्यक्रम को समझ सकते हैं। पीएम मोदी का कल 2 दिवसीय वाराणसी दौरा होना है। कल वाराणसी में पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। 28 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाबतपुर से बरेका तक रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार वो काशी पहुंचेंगे। काशीवासियों का अभिनंदन भी करेंगे पीएम मोदी। बरेका में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। काशी विश्वनाथ और काल भैरव भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कल से उनका दौरा शुरू होगा। इस दौरान 28 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाबतपुर से बरेका तक ये रोड शो प्रस्तावित है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार वो काशी पहुंचेंगे और काशीवासियों का अभिनंदन भी करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो गई है। 15 मार्च से पहले सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। मई जून 2029 में एक साथ चुनाव संभव हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। संविधान संशोधन की सिफारिश हो सकती है। सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ा हम आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो गई है और 15 मार्च से पहले ये रिपोर्ट सौंपी भी जा सकती है, जिसके बाद चर्चा ये है कि मई जून 2029 में एक साथ चुनाव संभव हो सकते हैं। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संविधान संशोधन की भी सिफारिश की जा सकती है। उधर बीएसपी से सांसद और एसपी से प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने मायावती को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बीएसपी को मिटाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मुझे अब भी उम्मीद है कि चमत्कार होगा। मायावती ऐन मौके पर वार करेंगी। उत्तर प्रदेश के लिए विवश कर दिया है बहन जी को उन्होंने कि आप किसी कतार में मत चली जाइएगा तो हो सकता है 10-20 आपके भी सांसद दिल्ली पहुंच जाएं और उनको मिटाना है बसपा को। भाजपा चाहती है बसपा मिटे। अब भी उम्मीद है कि चमत्कार होगा और उसी से घबरा रही भाजपा। वो ऐन मौके पे वार करेंगी। अगर नहीं कर सकी तो मैं मानूंगा कि उनको मजबूर कर दिया गया है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एसपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। संजय निषाद ने कहा कि असली पीडीए तो एनडीए के साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले हाफ थी और एसपी के साथ आने के बाद अब साफ हो जाएगी। ने अपने लिए 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आप सारी सीटें हार जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलना है। इस बार एनडीए सरकार से बाहर है। एनडीए के साथ पीडीए है ना। हम पिछड़ा हैं, राजभर भैया हैं, आशीष पटेल जी हैं, अराल्डी आ गए, सारे पिछड़े इधर हैं और पिछड़े के नाम पर राजनीति करने वालों ने किया ही नहीं 30 साल से। इसलिए सारे पिछड़े, सारे दलित, अल्पसंख्यक भी और सारे, कोई ऐसा जात बिरादरी नहीं है जिसके लिए मोदी जी ने चिंता न किया था। जहाँ मोदी जी निषाद के घर जाके चाय पीकर यह दर्शाना कि 70 साल से सताए गए लोग हैं, त्रेता में भगवान राम को उतारने वाले वंशज घर में थे और प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला, उज्ज्वला मिला। बीजेपी अगले 2 दिनों में एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। एमएलसी की 13 सीटों के लिए 10 प्रत्याशी उतारने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। एक सीट पर अपना दल एस उम्मीदवार उतारा जाएगा और एक सीट पर आरएलडी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ प्रत्याशियों के नामांकन के लिए भी तैयारियां कर रही है। बता दें कि एमएलसी की 13 सीटों के लिए 11 मार्च तक पर्चे भरे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने 10 सीटों के लिए 36 संभावित नामों का पैनल भेजा है। इनमें से ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इनमें गठबंधन के सहयोगी आरएलडी से योगेश चौधरी और आरएलडी से योगेश चौधरी के नाम का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। बाकी सीटों पर जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व जो है जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान करेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के भाव के साथ कार्य करती है और यह बातें जो है
वो बार बार पार्टी की सभी नीतियों में, पार्टी के सभी फैसलों में देखने को मिलती है। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने के बाद आज मेरठ में बीजेपी और आरएलडी के नेता एक मंच पर नजर आए। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक और बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहाना और बीजेपी के जिला अध्यक्ष एक ही मंच पर मौजूद थे। चंदन चौहान ने दावा किया कि हम साथ मिलकर 80 में 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ 80 की 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश की और आने वाले समय में 400 प्लस का संकल्प जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो वादा आदरणीय जयंत चौधरी जी ने अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के जोश और होश को देखते हुए उनसे करने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे मेहनती मुख्यमंत्री जी का साथ है और साथ के साथ जयंत चौधरी जी की लोकदल आपके साथ हो गई तो 80 की 80 सीट जीतने का काम, ये गठबंधन, ये एनडीए परिवार आने वाले समय में करने का काम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गाजियाबाद में इंडियन एयरफोर्स के 4 यूनिट को सम्मानित करने के लिए पहुंची। गाजियाबाद इंडियन एयरबेस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति ने वहां पर परेड की सलामी भी ली। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की रक्षा में एयरफोर्स के योगदान की सराहना की। हमारे वीर वायु सैनिकों द्वारा प्रदर्शित कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ता सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। ये बहुत ही खुशी की विषय है कि भारतीय वायुसेना न केवल देश के स्पेस की सुरक्षा कर रही है बल्कि भारत के स्पेस प्रोग्राम में भी अपना अहम योगदान दे रही है। लखीमपुर खीरी के धर्मापुर गांव में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। आग से सभी सामान जलकर राख हो गया। ग्रेटर नोएडा में 15,000 की नामी और गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे आरोपी मनोज नागर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मनोज नागर को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के ऊपर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में 15 मुकदमे दर्ज हैं। इकोटेक 1 थाना क्षेत्र पुलिस ने मनोज नागर को गिरफ्तार किया। बरेली पुलिस ने 2 रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी राजू और संतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बदायूं में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची को उसके घर से खाने का सामान दिलाने के बहाने युवक लेकर गया, जिसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। यह पूरा मामला बिनावर थाना क्षेत्र का है। गिरफ्तार करने के लिए वहां मौके पे दबिश दी, जहां अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर करके भागने का प्रयास किया गया। जब अभी फायर में वो घायल हो गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसे भी उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है और मुकदमा कायम करके इसमें अगली विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। यूपीएससीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। नोएडा से 50,000 का इनामी रिंकू राठी गिरफ्तार हुआ। आंध्र प्रदेश, ओडिशा से वो गांजा लाया करता था। दिल्ली एनसीआर में ये गिरोह सप्लाई किया करता था। बांदा पुलिस ने रिंकू पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पिछले साल बांदा में अवैध गांजे के साथ रिंकू गिरोह के लोग गिरफ्तार हुए थे। गाजियाबाद का रहने वाला है इनामी रिंकू। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर इलाके में एक 9 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग देर रात से गायब थी। सुबह नाबालिग बच्ची बेसुध अवस्था में गांव कोलागढ़ के जंगल में मिली। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि बच्ची के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कल रात्रि थाना कुतुबशेर पर सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक 9 वर्षीय बालिका के साथ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने की घटना सामने आती है। इस प्रकरण में तत्काल परिजनों की तहरीर पर पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जाता है एवं बालिका को तत्काल मेडिकल उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया।
इसमें संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है एवं पूछताछ जारी है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी चल रही है। बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन और खाद्य विभाग ने खाने के सामान के एक गोदाम पर छापेमारी की। यहां भारी मात्रा में दूध पाउडर के कट्टे और घी के टीन मिले। आरोप के मुताबिक बिना थोक लाइसेंस के खाद्य सामग्री का गोदाम चलाया जा रहा था। आरोप है कि फूड इंस्पेक्टर की मिलीभगत से आवासीय एरिया में बिना अनुमति के गोदाम में एक बड़ा सा फ्रीजर लगाया गया था, जिसके फटने से वहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। छापेमारी में खाद्य सामग्री के जांच के सैंपल लिए गए। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के किला रोड इलाके में छापेमारी की गई। नोएडा में पुलिस ने 70 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी की थी। आरोपी चेन्नई का रहने वाला है। साल भर पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर टीम अब दबिश दे रही है। करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल में चिकित्सा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की गई थी। पिछले साल ये मुकदमा दर्ज किया गया था और अब उसे गिरफ्तार किया है बेंगलुरु से। इस समय हम थाने 20 पर ही मौजूद है और आपको बता दें, चिकित्सा के क्षेत्र में ये इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी और जेनेक्स सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया था। साल भर पहले मुकदमा दर्ज हुआ था और आरोपी की पहचान हुई है, जिसे चेन्नई का रहने वाला है रामचंद्रन वेंकट। इसे गिरफ्तार किया गया है। मोटा मुनाफा देने के नाम पर यह इन्वेस्टमेंट कराया गया था। एक आदमी की गिरफ्तारी हो गई है। कुल 5 लोग शामिल हैं। पुलिस ने टीमों का गठन किया है। मैनुअल और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से और अन्य लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। लेकिन आज महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। हर हर महादेव से शिव मंदिर गूंज उठे। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती के साथ विवाह किया था। और चलिए आपको उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के मंदिरों की तस्वीरें दिखाते हैं। मंदिरों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही शिव भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर में हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज सुनाई पड़ रही है। श्रद्धालु बाबा भोले के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।